हेलो एवरीवन, इट्स वाइस भैया। तो यार आज की वीडियो में आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करूंगा आप क्लाउड इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। आप क्लाउड इंजीनियर में एक चीज है कि क्लाउड इंजीनियर को ही डेवऑप्स इंजीनियर भी कहते हैं। मींस अगर आप सर्च करेंगे जॉब्स फॉर क्लाउड इंजीनियर तो उसमें आपको डेवऑप्स की भी जॉब्स होंगी। तो डेवऑप्स का रोड मैप और क्लाउड का रोड मैप 50% सेम होता है, बाकी डेवऑप्स में टूल्स और बाकी चीजें आ जाती है। तो यार डेवऑप्स इंजीनियर का रोड मैप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। आज वीडियो में बात करते हैं आप क्लाउड इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। तो यार मुझे 1 मंथ हुआ है कंपनी में काम करते हुए, तो मैं ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक फ्रेशर ही हूँ। बट जो मैंने किया है अगर आप इतना ही कर लेंगे या इसका 80-90% कर लेंगे तो आप आराम से क्लाउड इंजीनियर बन जाएंगे। आई होप आप फ्रेशर होंगे या फ्रेशर बनने वाले होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अब मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा क्लाउड इंजीनियर के लिए जो जरूरी है, जो अगर आप कर लेंगे और जितना मैं बताऊं उतना अगर आप कर लेंगे तो आप आराम से क्लाउड इंजीनियर बन जाएंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पहली चीज है स्किल्स। अब स्किल्स में काफी चीजें आती हैं, बट जो मैं चीजें बोल रहा हूँ इसका बेसिक कर लो। बेसिक मतलब क्या, हर चीज में आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मतलब जैसे मैंने बोला क्यूबरनेटिस, तो आपको क्यूबरनेटिस पता होना चाहिए क्या करता है। पहली चीज तो यही होती है, अगर आपको पता होता है कि चीज के बारे में कॉन्सेप्ट या फंडामेंटल्स आपके तगड़े होते हैं तो आप इंटरव्यू और बाकी चीजें भी निकाल लेते हैं। यही मैटर करता है, किसी को रटा नहीं होता है, बट अगर आपको फंडामेंटल पता है तो आप कर लेंगे। तो पहले बात करते हैं स्किल्स में। पहली स्किल होगी आपकी लाइनेक्स। तो यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक लाइनेक्स के कमांड्स आपको आने ही चाहिए। सेकंड स्किल है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्या, लाइक जो बेसिक नेटवर्किंग के होते हैं, लाइक IPv4 IPv6, जो बेसिक नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। थर्ड मान लो स्टोरेज, डेटाबेसेस क्या होता है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आपके अपने क्लाउड प्रोवाइडर का अलग होगा। जैसे डेटाबेसेस तो मैं अभी से बता रहा हूँ कि आपको एज ए होल पता होना चाहिए क्या होता है, लाइक बैकएंड में डेटाबेस कैसे काम करता है। बाकी आपके क्लाउड प्रोवाइडर जैसे GCP में अलग डेटाबेसेस हैं वही SQL बट अलग नेम है उनकी। ऐसे AWS में अलग है, Azure में अलग है, उस तरह। फिफ्थ स्किल होगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी है, जैसे कि जो बेसिकली यूज होती है, जो मैं भी यूज करता हूँ कंपनी में, वो है पाइथन। बेसिकली ट्राई करो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी हो जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी हो, तो दोनों काम हो जाते हैं। क्योंकि आपको अगर मैं डेवऑप्स की बात करूं तो स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, स्क्रिप्ट लिखने पड़ते हैं, तो उसके लिए पाइथन गो टू लैंग्वेज है जो मैं रिकमेंड करूंगा, वो सीख लो, काम हो जाएगा। बाकी गो पे भी काम होता है, YAML पे भी काम होता है, इन सब पे काम होता है। 6 आपको डिबगिंग आनी चाहिए। 7 आपको गिट आना चाहिए। लाइक कोई भी जॉब कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, फ्रंट एंड बैक एंड कुछ भी कर रहे हो भाई, गिट तो जरूर आना चाहिए। बिना गिट की कोई कंपनी काम नहीं करती है, आपको गिटअप आना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्किल है ऑटोमेशन टूल्स। ये बेसिकली डेवऑप्स के लिए जरा जरूरी होता है, बट यार इनको सीख लोगे अगर तो बहुत काम आएगा। बेसिकली मेन जो मोटिव होता है ना एट द एंड ऑफ द कंपनी का, मतलब जो कंपनी का आखिरी का विजन होता है वो ये होता है कि सब कुछ ऑटोमेट हो जाए। जैसे मानो कि मैंने यहाँ पे वर्जन क्रिएट किया या कोई वर्जन डाला, वहां पे पाइपलाइन रन हो जाए, जॉब क्रिएट हो जाए और पूरा आपका काम हो जाए। ये एट द एंड गोल होता है कि बंदे को मैनुअली कुछ ना करना पड़े, पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए। तो ऑटोमेशन टूल्स आपको आने जरूरी है। आज वीडियो में आपको ये रोड मैप बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा जहां से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको रिसोर्सेज वाली वीडियो भी चाहिए हो तो कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट स्किल वही है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया। तो पाइथन को आप सिलेक्ट कर ले, वो दोनों का काम कर देगी। और फिर आपको बेसिक क्लाउड के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। वो कैसे आएंगे, देखो काफी तरीका है। या तो हैंड्स ऑन करके सीख सकते हो, लाइक क्लाब्स पे मैं तो पढ़ते पढ़ते सीखा था। क्लाब्स एक प्लेटफॉर्म होता है जहां हम लोग प्रैक्टिकली क्लाउड के कॉन्सेप्ट्स को करके सीख सकते हैं। जैसे क्यूबरनेटिस पे आप काम कर सकते हैं, डॉकर पे आप काम कर सकते हैं। थ्योरी की बात अलग है, बट अगर काम करोगे तो उसकी वैल्यू होती है। तो वो है क्लाब्स, तो मैं वैसे सीखता था। बट आपको अगर बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने तो कोई भी फाउंडेशन सर्टिफिकेशन कर लो किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर का। जैसे मानो मैंने GCP का जो फाउंडेशन सर्टिफिकेशन होता है उसका नेम होता है डिजिटल लीडर, वो कंप्लीट किया तो आपको जो बेसिक क्लाउड के कॉन्सेप्ट हैं वो आ जाएंगे। मेन चीज बता रहा हूं मैं, 80% इस पे मैटर करती है कि आपके फाउंडेशन कितने अच्छे हैं उस पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर में। मतलब मेन चीज मेरे हिसाब से यही होती है कि आपका जो क्लाउड डिजिटल लीडर या जो फाउंडेशन सर्टिफिकेशन है किसी भी पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर का, वो आपको कितने अच्छे से आता है, सर्विसेज के बारे में कितने अच्छे से पता है। अगर ये सब है तो इंटरव्यू में यही मैटर करता है। एक बंदा ये पूछेगा आपसे इंटरव्यू में कि 2 सर्विसेज है, अब उसमें वो आपसे कहेगा कि इसकी जगह इसको क्यों यूज करें, और अगर इसको यूज करें तो इसको यूज क्यों ना करें। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कौन सी सर्विस क्या करती है, कौन सी सर्विस किस चीज के लिए बेस्ट होती है। स्टार्टिंग में इंटरव्यू में ऐसी चीजें पूछी जाती है, ये नहीं पूछते हैं कि आप एक्सपर्ट होंगे, ये नहीं मानते हैं, ठीक है। सिंपल बेसिक चीजें, बट ये भी आने जरूरी होती है। तो इसके लिए फाउंडेशन सर्टिफिकेशन जरूरी होता है क्लाउड कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। और लास्ट में मैं आपको अपने पर्सनल चीजें बताऊंगा, 3-4 पॉइंट्स, उनको ध्यान समझ लेना। तो यार स्किल्स में बेसिकली यही आता है, क्लाउड के इनिशियल वाले कॉन्सेप्ट्स। तो यार ये था अपना मेन सेक्शन स्किल्स वाला। इसमें और भी काफी टॉपिक्स आते हैं, लाइक स्केलिंग कैसे करते हैं, अवेलेबिलिटी क्या होती है, और डिजास्टर रिकवरी, ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बट मैंने आपको मेन चीजें बता दी। ये सब जब आप क्लाउड के बारे में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब
बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की। पहला था स्किल्स, दूसरा है हैंड्स ऑन। हैंड्स ऑन यार देखो, मैंने तो हैंड्स ऑन करके सब कुछ सीखा है। जैसे मैं बताऊं तो मैंने अभी तक कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं किया है। मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा और कितने करने जरूरी है वो भी बताऊंगा आपको, बट मैंने सिर्फ सब कुछ सीखा है हैंड्स ऑन करके। क्योंकि एट द एंड कंपनी में आप काम कर रहे हैं हैंड्स ऑन, मतलब आपको काम ही करना है। आप वहां थ्योरी नहीं पढ़ा सकते, आप कुछ ऐसा नहीं बता सकते कि मैंने पढ़ा है, आपको करके दिखाना है। तो हैंड्स ऑन बहुत इंपॉर्टेंट है। हैंड्स ऑन के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो क्विक लैब्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ से आप लैब कर सकते हैं। आप बहुत सारी लैब के सोर्स मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो बेसिक चीज यही है कि अगर हैंड्स ऑन करोगे, उसी से पढ़ोगे, उसी से सीखोगे और जितनी बार लैब्स को कर लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे मैं अभी काम करता हूँ कंपनी में, लाइक जिस कंपनी में हूँ वो जीसीपी का इस्तेमाल करते हैं, गो क्लाउड प्लेटफॉर्म का। तो जीसीपी तो मैंने इतनी बार यूज किया है तो काफी चीजें सिंपल हो जाती हैं। किसी सर्विस का नाम ले रहे हैं तो उसका अल्टरनेटिव मैं बता सकता हूँ। जैसे मानो सर्विस यूज कर रही है कोई पर्टिकुलर डेटाबेस को काफी टाइम से, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है या उसमें कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो मैं अल्टरनेटिव बता सकता हूँ अगर मुझे सर्विसेज के बारे में पता है कि ये सर्विस इस जगह अच्छा काम करेगी। ऐसे इस चीज को समझ पा रहे होगी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए। वो कैसे पता होगा? अगर फाउंडेशन सर्टिफिकेशन अच्छे से किया होगा या हैंड्स ऑन लैब काफी बार करी होंगी तो आपको पता होगा कि कहाँ पे कौन सी सर्विस है, कौन किसका अल्टरनेटिव है, ये सारी चीजें। तो हैंड्स ऑन लैब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लैब से कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारी लैब के सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर्टिफिकेशन। अब देखो, मैंने सर्टिफिकेशन तो किया नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं सर्टिफिकेशन करूंगा नहीं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं सर्टिफिकेशन ही करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो वैसे एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप किसी कंपनी में काम कर चुके हैं, तो क्लाउड में आपका पैकेज उड़ता है, मतलब ग्रोथ बहुत ही तगड़ी होती है। और सेकंड है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन आपको पहली बात स्टार्टिंग में फ्रेशर्स में क्राउड से हटाएंगे। जैसे मानो 3000-4000 लोग हैं और उसमें 15, 20 या 100 लोगों ने सर्टिफिकेशन करे। जिन्होंने सर्टिफिकेशन करे वो अपने आप ही छट जाते हैं। तो यार सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कौन से सर्टिफिकेशन करने चाहिए? हर एक पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर के अपने सर्टिफिकेशन है। जो लेवल्स है वो बता देता हूँ। पहला होता है फाउंडेशन। अब इसके सबके अपने नेम है। AWS में फाउंडेशन सर्टिफिकेशन को क्लाउड प्रैक्टिशनर कहते हैं, जीसीपी में क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। एजूर मैंने किया नहीं है, बट जितना मुझे याद है MS 900 कुछ ऐसे ही नेम है उसका भी, ठीक है। किया नहीं मतलब उसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है। मैंने पढ़ा तो है बट कभी सर्टिफिकेशन पेपर नहीं दिया जाके। मुझे पता है सब कुछ, मैंने कभी पेपर नहीं दिया, सर्टिफिकेशन निकाला नहीं, ठीक है। पढ़ता कहाँ से हूँ ये सारी रिसोर्सेज के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो पहला हो गया आपका फाउंडेशन सर्टिफिकेशन। दूसरा होता है आपका एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन, इसमें क्लाउड इंजीनियर सर्टिफिकेशन ही सब आता है। तीसरा होता है आपका प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन और चौथा फिर होता है स्पेशलाइज्ड, मतलब एक पर्टिकुलर किसी रोल के लिए, जैसे मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए। चौथे में स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशन आते हैं। सेकंड में एसोसिएट वाले, मतलब बीच वाले एक तरह से, लाइक स्टार्टिंग जो सर्टिफिकेशन होता है फाउंडेशन वाला, इसमें आपको सर्विसेज के बारे में बताते हैं। एसोसिएट में थोड़ा हैंड्स ऑन करके दिखाते हैं, थोड़ा और डीप में जाते हैं। प्रोफेशनल आप तभी रिकमेंड करूंगा मैं जब आप जॉब करने लगे हो, तभी आप करें प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, वरना थोड़ा आपके सर के ऊपर से जाएगा। और अगर मैं फ्रेशर्स के लिए रिकमेंड करूं तो अगर आपने एसोसिएट लेवल सर्टिफिकेशन तक काम कर लिया तो फिर आपको उससे ज्यादा सर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, इतना मोर देन इनफ है। बाकी जब आप जॉब करने लगे तो आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन को देख सकते हैं और फिर उसके आगे स्पेशलाइज्ड ये सारे सर्टिफिकेशन होते हैं। तो आई होप आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर फ्री हो और अगर आपको क्लाउड में ही करियर बनाना हो तो सर्टिफिकेशन इज अ मस्ट थिंग, ठीक है। तो ये बात होगी थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अब बात करते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है यार इंटरव्यूज। अब इंटरव्यूज के लिए कहां से प्रिपेयर करना है, उसके लिए मैंने, क्योंकि काफी क्लाउड इंजीनियर की जॉब्स अभी फोड़ी थी, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी अपने मेन वाले चैनल पे। तो उस पर भी मुझे वीडियो बनाना है कि रिसोर्सेज आई यूज टू क्रैक दिस एंड दिस प्लेसमेंट, वो मैं बहुत ही जल्द बना दूंगा। मेन चीज यही है कि आपको, जैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, लाइक इंटरव्यू बीट एक प्लेटफॉर्म है जहां से आपको काफी रिसोर्सेज मिल जाती है, इंटरव्यू के क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बस मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि लोग पूछते क्या है। पहली चीज तो ये कि आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ डज इंटरनेट वर्क, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा पूछ सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है। तीसरा पूछ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है, जो मुझसे पूछे गए थे, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। चौथा आपसे पूछ सकते हैं सर्वरलेस कौन सी सर्विसेज है और सर्वरलेस होता क्या है। पांचवा आपसे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं, लाइक जैसे मानो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है। अब प्रोजेक्ट का भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ऐसे होता है कि कुछ अलग से आपको क्लाउड के लिए प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। आपने कोई मानो वेब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बनाया है, कोई भी मानो आपने पूरी वेबसाइट बनाई है, तो अगर आपको क्लाउड के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है तो आप जो वेब डेवलपमेंट में चीजें हैं उनकी जगह आप क्लाउड की सर्विसेज का इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे मानो कि मुझे अगर अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करना है, मतलब मुझे दुनिया को दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी जो भी फाइल्स है उनको अपलोड कर दूंगा क्लाउड स्टोरेज में। क्लाउड स्टोरेज मुझे एक लिंक प्रोवाइड कर देगा और मैं उस लिंक को शेयर कर सकता हूँ दोस्तों के लिए। तो मतलब इतना सिंपल है। मतलब बेसिक चीज यही है कि जो आप नॉर्मली करते हैं वेब डेवलपमेंट में या किसी भी चीज में, उसकी जगह आप क्लाउड की सर्विसेज का इस्तेमाल करके वो चीज कर लें। बेसिकली क्लाउड को इंटीग्रेट कर दें अपने पीरियड से। और एक एग्जांपल
एग्जांपल और है, जैसे मानो कि डेटाबेस है, तो नॉर्मल डेटाबेस यूज करने की जगह आप क्लाउड का डेटाबेस यूज कर लें। जैसे मॉनिटरिंग सर्विसेज हैं क्लाउड में, तो नॉर्मली आप मॉनिटर करने की बजाय क्लाउड की मॉनिटरिंग सर्विसेज का इस्तेमाल कर लें। ऐसे बेसिक चीज यही है, क्लाउड को इंटीग्रेट करते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ, तो ये क्लाउड का प्रोजेक्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग बंदा ऐसे शुरू करता है, फिर आगे चल के तो काफी हाई लेवल प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आप ऐसे सीख सकते हैं। और ये भी करने में कोई कॉस्ट नहीं लगती यार। हर एक पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर कुछ डॉलर फ्री देता है, जैसे जीसीपी $300 देता है, ऐसे कुछ 250-300 AWS भी देता है, तो ऐसे आपको डॉलर फ्री में मिल जाते हैं, जिससे आप ये सब चीजें करके देख सकते हैं, खेल सकते हैं बेसिकली। बाकी बेस्ट चीज मैं कहूंगा क्विक लैब से खेलो। मैंने क्विक लैब से खेला है, वहां से करके देखोगे तो बेस्ट सीखोगे। और कुछ डॉलर की या मतलब टेंशन भी नहीं होती कि खत्म हो जाएगा, जल्दी से कर लो, ऐसा कुछ नहीं, आराम से करो, खेलो। मेन सर्विसेज को समझो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार खुद से करोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये बात हो गई पीरियड्स की, और ये कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस के क्लिप्स मैंने आपको दे दिए। बाकी आगे चल के मैं जब वीडियो बनाऊंगा रिसोर्सेज आई यूज्ड टू क्रैक वाली, तो उसमें ये सब एक्सप्लेन कर दूंगा, कौन से क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे, कहां से मैंने पढ़ा था, ये सारी चीजें। तो उसकी अगर वीडियो आपको चाहिए हो तो कमेंट करके बता देना। अब ये बेसिकली 4 स्टेप्स थे, स्किल्स, हैंड्स ऑन, सर्टिफिकेशन और 4th आपका इंटरव्यू। ऐसे आप इंटरव्यू को निकाल सकते। कोई और डाउट हो, किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके बता देना। मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए होना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।